बारिश होते ही गुरुग्राम में भी इंतजामों की पोल खुल जाती है। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कें नहीं, नदियां बहती हैं। करोड़ों का बजट जाता कहां है, कोई नहीं बता सकता। सोचिए, जिस शहर में विदेशों से महंगे फ्लैट हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उस गुरुग्राम के लोग बारिश में बेबस हो जाते हैं। बारिश की बूंदें पड़ते ही मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की सारी चमक धमक धुल जाती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले गुरुग्राम के लोग पूछते हैं कि कुछ देर की बारिश में शहर को तालाब ही बन जाना था, तो नाम बदलकर क्या हासिल कर लिया। गुरुग्राम की ये तस्वीरें सोमवार की, जहां लोग बारिश के बाद लगे जाम में जब शाम को निकले और आधी रात तक ट्रैफिक में ही फंसे रहे, तो दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों ने ये वीडियो देखकर राहत की सांस ली। कहा शुक्र है वो गुरुग्राम में नहीं रहते। लेकिन हर बार गुरुग्राम यूं ही डूबता है, वहां भी जहां 10-10 करोड़ से ज्यादा के फ्लैट बिकते हैं, और वहां भी जहां दावा होता है कि 100 करोड़ से ज्यादा की फ्लैट की रजिस्ट्री हुई, तो जहां 100 करोड़ वाले फ्लैट के आगे की सड़क भी किसी गांव, देहात, कस्बे की सड़क जैसी डूबी दिखी। यानी बारिश ने पोल खोलकर बता दिया कि भले फ्लैट कोई 100 करोड़ का खरीद ले, लेकिन कुव्यवस्था के आगे सबको बराबर कर दिया जाता है। और ये उस गुरुग्राम का हाल है जहां सारे इंजन एक ही सरकार के हैं, जहां लगातार 2 बार सत्ता हासिल होने पर ढिंढोरा पीटकर जनता का शुक्रिया किया जाता है। कहा जाता है कि इतिहास रच दिया हरियाणा वालों ने, जो 2-2 बार सरकार बनवा दी। लेकिन उसी हरियाणा में 45% तक का टैक्स अकेले भरने वाले गुरुग्राम के लोगों को मिलता क्या है? धप्पा, बारिश में डूबने का धप्पा। हालात आप देखिए, गुड़गांव में कल रात बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह से कोई बारिश बहुत ज्यादा हुई नहीं है। उसके बाद भी शीतला माता मंदिर घुटने भर पानी में डूबा हुआ है। पूरा शीतला माता मंदिर का जो रोड है और बस स्टैंड की तरफ जाने वाले रोड पे भी वही हालात बने हुए हैं। गाड़ियां जैसे तैसे निकल रही हैं। जिन नालियों से, ड्रेन से इस पानी को निकलना था, वहां से बजा के पानी बाहर आ रहा है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया है, इसकी तस्दीक दे रहा है। लगातार जो टैक्स पेयर हैं वो यही मन में सवाल बनाए हुए हैं कि गुड़गांव साइबर सिटी जो 60% का इनकम टैक्स देता है लगभग हरियाणा को, 40% का लगभग जीएसटी कंट्रीब्यूशन है इसी गुड़गांव का। आखिरकार उस गुड़गांव में ऐसे हालात से लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है, जहां पे छोटी गाड़ी वालों को लगता है कि गाड़ी उनकी बंद हो जाएगी। उद्योग विहार में मेरा ऑफिस है और कल मेरे को करीब 4 घंटे लगे थे वहां से, जब मैं 5 बजे निकला था। तो आज हमने सोचा थोड़ा जल्दी चलते हैं। जल्दी आने पर भी अभी ऑटो यहाँ पे खराब हो गया मेरा, और अब मैं सोच रहा हूँ मैं घर कैसे जाऊँ। तो फिर ये बताइए कि जो शहर देश में टैक्स भरने पे 9वें नंबर पर खड़ा है, उसे डूबने से बचाने की जिम्मेदारी क्या कोई नहीं लेगा? क्योंकि विधायक बीजेपी के जो कहते हैं उसे सुनकर कहना पड़ेगा, शर्म का कुछ छिट्टा बारिश के पानी से ही निकाल कर ये खुद पर मार लें। क्योंकि विधायक जी का मानना है कि जाम की वजह खराब सीवेज सिस्टम और अनियंत्रित विकास नहीं, बल्कि बाइक वाले हैं। जैसे बारिश आती है ना, तो व्यक्ति को थोड़ा सा शांति भी लेनी चाहिए। रोड की एवरेज है 7 गाड़ियां एक साथ निकलने की, और समस्या क्या आती है, सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता रह जाता है। अब वो बेचारे बारिश से बचने के लिए व्यक्ति खड़ा तो होगा ना कहीं, तो वो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपना छोटा व्हीकल कोई भी हो, स्कूटी हो, वो खड़ा कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो 2-3 गाड़ियों का भी रास्ता रहता है वो भी क्लोज हो जाता है। जनता जहां घंटों तक सोमवार को पानी के बीच फंसी रही, तरसती रही, वहां बीजेपी विधायक कहते हैं कि अरे बारिश तो हर जगह ज्यादा हो रही है, इतना किचकिच क्यों? अब पूरे भारत में बारिश बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में देख लो आप, हिमाचल देख लो, पंजाब पूरे में बाढ़ आ गई, हरियाणा का कुछ हिस्सा जो बाढ़ ग्रस्त हो गया। सोचिए, ये जनता जो बारिश में फंसी, अगर इनको कहने लगे कि चुनाव में तो सब लड़ते हैं, फिर आपको ही वोट क्यों दें, तो इतना समूह बनाकर रह जाएंगे। लेकिन गुरुग्राम के लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने वाले बीजेपी के विधायक अकेले नहीं। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया को भी सुन लीजिए। पिछले 10 साल का 15 साल का डेटा देख लीजिए। 9 जुलाई को 133 mm बारिश आई थी। अभी से पिछले 24 घंटे में 160 mm बारिश आ चुकी है। लेकिन फिर भी कल रात जो ट्रैफिक जाम लगा है, वो ये देखिए गुड़गांव में क्या काफी नौकरी पेशा लोग हैं और लोगों के पास गाड़ियां भी होती हैं, तो गाड़ियों में एकदम से जब छुट्टी होती है तो काफी लोग आ जाते हैं।
अपनी जिम्मेदारियों पर शर्मनाक बयान का पर्दा डालने वाले ये नहीं बताते कि कुछ देर की बारिश से अगर यूं पूरा शहर घुटनों पर झुक जाए तो इसकी वजह क्या है। लेकिन हम बताते हैं, गुरुग्राम जो अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसाया गया शहर, गुरुग्राम जहां दशकों पहले सैकड़ों झील और दूसरे जलाशय होते थे, गुरुग्राम में पहले झीलें प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करते हुए पानी को अपने भीतर समा लेती थी, सोख लेती थी, जिससे शहर डूबता नहीं था। 1956 में गुरुग्राम में करीब 640 झील जैसी वाटर बॉडीज हुआ करती थी, जो दावा है कि साल 2018 तक घटकर सिर्फ 251 रह गईं। 7 साल बाद क्या हाल होगा तस्वीरें बता देती हैं, क्योंकि बाकी लोग फ्लैट पर फ्लैट बनाकर बेचते रहे, जिसका जो मन आया वो बनाता गया। किसी को फुर्सत ही नहीं ये देखने की कि बारिश होगी तो पानी जाएगा कहाँ। बारिश के बाद गुरुग्राम की जो छवि है वो बिल्कुल खराब हो जाती है और बारिश न हो तो भी यहाँ पर पानी दिनों तक जमा रहता है। गड्ढा है यहाँ पर जिसमें गाड़ियां डूब कर जा रही हैं। कुछ बड़ी गाड़ियां या छोटी गाड़ियां दोनों ही इस गड्ढे से नहीं बच पा रही हैं। आप पूरा रोड देखिए, ये रोड कुछ 1 किलोमीटर दूरी पर होगा, जो यहाँ के सबसे रईस और पॉश इलाके हैं उनसे। और हालात ये हैं कि चाहे गाड़ी बड़ी हो या छोटी, जाना तो इन्हीं गड्ढों में से निकलकर है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। इसी के साथ दिल्ली के यमुना पार इलाके के कुछ हिस्सों में पानी घरों में घुसने लगा है। दिल्ली और नोएडा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली के पुराने लोहे के पुल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यकीन कीजिए, पानी में डूबती उतराती, हिचकोले खाती, पानी की मार से कराहती ये देश की राजधानी दिल्ली है। हाँ, दिल्ली है जनाब, वही दिल्ली जहां तारीखें बदली, महीने बदले, साल बदले, सियासत बदली, सत्तासीन बदल गए। अगर कुछ नहीं बदले तो दिल्ली के हालात कल भी दिल्ली ऐसी ही थी, अब भी दिल्ली ऐसी है। बोट के जरिए यमुना बाजार के जितने भी मकान हैं, घर हैं, उनमें जो लोग रह रहे हैं, उनके सामानों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से खाने का जो ये साजो सामान है वो अब बोरों में भर भर करके बाहर लाया जा रहा है, ताकि ऊंचे स्थानों पर लेके जाया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो घर हैं, अभी भी कई सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए कि आपको पता नहीं था इतना सारा सामान है, अब आप निकाल रहे हैं, पहले से पता नहीं था पानी आएगा? मुझे तो पता था, मैंने तो अपना सामान हटा लिया, औरों को नहीं पता था, तो उनकी मदद कर रहा हूँ मैं। की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए कि प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो इलाके के लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। ये देखिए, हम भी थोड़ी सी मदद जो है उनकी लोगों की करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो सामान है वो ऊपर स्थानों तक पहुंच सके, ताकि लोग जो है वो अपनी जो गुजर बसर है वो कई दिनों तक वो बचा सके। अभी भी आप देखेंगे इस पूरे इलाके में आपको पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आएगा। बीजेपी वाले कहते थे सत्ता में आएंगे तो राजधानी को राजधानी जैसा बनाएंगे। आप वालों पर इल्जाम लगाते थे कि काम नहीं किया इसलिए इलाके पानी पानी। आइए देख जाइए अपना बनाया हुआ नरक। सारे वादे नालों में बहे जा रहे हैं। यमुना बाजार के इलाके में रहने वाले लोग गृहस्थी सर पर लादे किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जान बचने का जतन हो सके। लगातार यहाँ पर लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग हैं, अभी भी देखिए यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। अब उनको बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है कि वो बाहर आएं, और अभी भी जो लोग हैं उनको बाहर निकाल करके अंजलि जो है वो सुरक्षित स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर जो है वो ले जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें यमुना बाजार की, और निचले जितने भी इलाके हैं, या वो गड़ी मांडू का इलाका हो, मोनेस्ट्री का इलाका हो, इन इलाकों में धीरे धीरे करके पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आप ये पूरा इलाका देखिए कि यहाँ पर पानी से लबालब है। इन बोट के जरिए तमाम जो लोगों को जो अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, ताकि जल्द से जल्दी लोगों को बाहर जो है वो निकाला जा सके। जल भराव की समस्या लेकर सीएम के पास अर्ज लगाओ तो कहा जाता है जल संसाधन मंत्री के पास जाओ। जल संसाधन मंत्री के पास जाओ तो कहते हैं सांसद के पास जाओ। सांसद के पास जाओ तो कहते हैं विधायक के पास जाओ। विधायक के पास जाओ तो कहते हैं पार्षद के पास जाओ, और पार्षद तो खुद पानी में बैठा हुआ है। पानी अब अंदर मोनेस्ट्री मार्केट में पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपनी दुकान खाली कर दी थी। अब ये जो तमाम दुकानें हैं उन लोगों ने खाली कर दी है, और जो बची हैं वो अपना सामान पैक कर रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ से ये पूरा पानी धीरे धीरे, यमुना का पानी अब मोनेस्ट्री बाजार के अंदर एंटर कर चुका है, जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है।
हालांकि कोशिश की गई थी उसको रोकने की, लेकिन पानी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि पीछे से पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अनुमान है कि शाम होते होते 206.5 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच सकता है। अब प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया, नतीजतन आप देखिए लोगों ने अपने तमाम सामान को पैक कर लिया है, दुकान खाली कर रहे हैं क्योंकि 2023 में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई तो अभी तक नहीं हो पाई। 2023 में नुकसान हुआ था, पानी कितना गया? पानी यहाँ पे 8 फीट गया था जहाँ पे आप खड़े हो, और सबका पूरी दुकान लगभग डूबी हुई थी और बहुत नुकसान हुआ है सबका। ये वही डर है, बेशक पानी आज बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डर वही है। तो बताइए सीएम साहिबा, बताइए दिल्ली के जल संसाधन मंत्री, बताइए सांसद महोदय, दिल्ली में क्या बदला? दिल्ली का बुराड़ी, सोनिया विहार, यमुना विहार, मोनेस्ट्री मार्केट जैसे इलाके डूबे हुए हैं, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी और गंदगी ने अपना अड्डा जमा लिया है। दिल्ली के जामिया नगर का इलाका तो जहन्नुम बना हुआ है, मगर दिल्ली सरकार के मंत्री को दिल्ली से ज्यादा पंजाब वालों की चिंता है। हम सभी दिल्ली वासी आज अपने पंजाब के इन भाइयों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम जो कर पाएंगे हम सरकार के माध्यम से भी और निजी माध्यम से भी हम सब लोग मिलकर करने की कोशिश करेंगे। मैं पंजाब के लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, आपकी इस लड़ाई में हम भी आपके साथ रहेंगे। अरे पंजाब वालों को छोड़िए मंत्री जी, पहले अपने यहाँ का हाल देखिए। आदमी की जान नाले के समान बनी जा रही है और आप पंजाब के साथ खड़े हैं। बीजेपी के सांसद तो कह रहे हैं कि पूरी कोशिश है कि पानी सीधा होता हुआ निकल जाए, बस्ती में घुसे ही नहीं। देखिए, दिल्ली सरकार ने बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए सारे एहतियाती कदम उठाए हैं। बाढ़ के रिलीफ कैंप भी स्थापित किए गए हैं। स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री सारे स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और स्वयं जाकर के जायज़ा ले रही है। मैं भी आज सुबह वहां होकर के आया हूं। कुल मिलाकर के स्थिति पूरे कंट्रोल में है और पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है केंद्र सरकार के सहयोग से कि पानी शहर में ना आए, पानी सीधा होता हुआ निकल जाए। लेकिन आपकी कोशिश पानी ने नहीं सुनी सांसद जी। पानी तो परेशानी बनकर लोगों की गर्दन तक चढ़ गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज है और यहाँ से आगे की तरफ जो है वो मोनेस्ट्री, इसके साथ साथ यमुना विहार का इलाका है, वहां पर भी ऐसे ही जलस्तर बढ़ रहा है। ये जो किनारे वाले इलाके हैं यानी कि तटवर्ती इलाके, यहाँ पर पूरी तरीके से जलस्तर यमुना का बढ़ता जा रहा है। इस अनाउंसमेंट को दिल्ली के दरबार वाले सुन लें और समझें कि दिल्ली में क्या बदला है। हर साल वही कहानी, हर साल राजधानी पानी पानी। यमुना में पानी का स्तर बढ़ने का है। सभी से अनुरोध है कि अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लोहा वाला पुल फिलहाल बंद कर दिया गया है। स्थिति यह है कि पानी कभी भी रिंग रोड तक आ सकता है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। यमुना किनारों को काटकर जब बस्तियों में घुसने लगी तो हाहाकार मचा, और हाहाकार मचा तो स्थिति का जायजा लेने खुद सीएम गीता कॉलोनी पहुंचे। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी भी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है, पानी तो बरसेगा। दिल्ली के निचले इलाके पानी पानी है। लोग किसी तरह से अपना सामान और अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं। मगर सवाल ये है कि दिल्ली की दुर्गति हर साल ऐसे क्यों होती? दिल्ली के निजाम दिल्ली को दिल्ली जैसा क्यों नहीं रख पाते? ऐसा क्यों होता है कि राजधानी में रहने वाला आदमी भी पानी के आगे बेबस हो जाता है, बेचारा हो जाता है और पानी का मारा हो जाता है? दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, अनमोल बाली, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।